Hello everyone, welcome to my channel. I am Gunjan Minhas. If you are new here, please subscribe to it. I do post beauty related, health related and English related content onto my channel as well because it's my channel, so it's versatile. I do post anything what I want. And for today's video, the topic is going to be very interesting, as you have read from the thumbnail too, that today the topic is about English, and I am going to teach you those 10 sentences that will help you out throughout the day, and also they will show that you are good at English and you can speak well. And so the first sentence is, हिंदी में जैसे हम कहते हैं मुझे सुसु आई है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई नीड टू पी. आई नीड टू पी यानी मुझे सुसु आई है. आप मेरे पीछे दोबारा से रिपीट कीजिए सो दैट आपको जो है आपकी स्पीकिंग में खुद से ही एक अच्छी सी इंप्रूवमेंट दिखे. मैं बोल रही हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए. आई नीड टू पी यानी मुझे सुसु आई है. अगर आपको कहना है कि मुझे सुसु आई है, सो यू विल से आई नीड टू पी यानी मुझे सुसु आई है. तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है, अगर आपको हिंदी में कहना है मुझे पॉटी आई है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई नीड टू पूप. आई नीड टू पूप यानी मुझे पॉटी आई है. आई नीड टू पूप. आप दोबारा से रिपीट कीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा, प्लस आपकी स्पीकिंग में जो है अच्छा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी हेल्प होगी. आप जब भी आप बाहर पब्लिक प्लेसेस पर होते हैं तो आपको इन सेंटेंसेस की नीड हमेशा पड़ती है, या फिर कभी आप ऑफिस में होते हैं या स्कूल में होते हैं तब भी आपको इन सेंटेंसेस की नीड जो है वो हमेशा पड़ती है. तो प्लीज आप ये चीजें एटलीस्ट याद रखिए सो दैट आपको कभी भी एम्बैरेसमेंट फील ना हो. सेकेंड जो सेंटेंस था हमारा वो है आई नीड टू पूप यानी मुझे पॉटी आई है. इसके बाद जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है हिंदी में, आपका हुक्म सर आंखों पर यानी आपका हुक्म सर आंखों पर. तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर विश इज माई कमांड. योर विश इज माई कमांड. आप इसे मेरे पीछे दोबारा से रिपीट कीजिए ताकि आप ये याद कर लें, प्लस इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी आपको कोई इशू ना रहे. अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में उससे मुझसे दोबारा से उसे कंफर्म कर सकते हैं. तो अगर आपको कहना है आपका हुक्म सर आंखों पर, तो आप कैसे कहेंगे? योर विश इज माई कमांड. योर विश इज माई कमांड. दोबारा से बोलिए ताकि आपको ये याद हो जाए. योर विश इज माई कमांड. इसके बाद जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो है, जब हम अपने भाई बहनों से या किसी से फाइट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम डेली लैंग्वेज में ये कहते हैं ना, मुझसे जुबान मत लड़ाओ. तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट टॉक बैक टू मी यानी मुझसे जुबान मत लड़ाओ. डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ. ये हमारा फोर्थ सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो गया. आप इसे दोबारा से बोलिए ताकि आपको ये याद हो जाए. और एक चीज और, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. जब तक आप इसको डेली अपनी जो लैंग्वेज है उसमें नहीं उतारेंगे, जब तक इसको डेली दिन में एटलीस्ट 2-3 बार यूज नहीं करेंगे, तब तक आप इन्हें याद नहीं कर पाएंगे. अनटिल एंड अनलेस आप ये बिल्कुल एकदम अच्छे से सोच ना लें कि आपको इन्हें डेली अपनी लैंग्वेज में लाना है, तभी आप इन्हें याद कर पाएंगे. अदरवाइज देयर इज नो यूज टू वॉच एनी वीडियो. ध्यान रखिए, फोर्थ सेंटेंस डोंट टॉक बैक टू मी यानी मुझसे जुबान मत लड़ाओ. फिर हमारा जो फिफ्थ सेंटेंस है वो है, ये बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं. ये बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं. तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दीज चिल्ड्रन आर स्पॉइल्ड रॉटन. दीज चिल्ड्रन आर स्पॉइल्ड रॉटन. इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दीज चिल्ड्रन आर स्पॉइल्ड रॉटन यानी ये बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं. दीज चिल्ड्रन आर स्पॉइल्ड रॉटन. याद रखेंगे. दोबारा से रिपीट कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं. ये बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं. दीज चिल्ड्रन आर स्पॉइल्ड रॉटन. इसके बाद हम अपने किसी फ्रेंड से या फिर कभी कभार अपने पेरेंट्स से भी कहते हैं ना, एक निवाला चक्के तो देखो. सिक्स सेंटेंस है हमारा. हम जब किसी से कहते हैं ना एक निवाला चक्के तो देखो, तो कैसे कहेंगे? ट्राई अ बाइट. ट्राई अ बाइट यानी एक निवाला चक्के तो देखो. ट्राई अ बाइट. ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लैंग्वेज में ही यूज करते ही रहते हैं, पर लेकिन हम कभी भी इनकी इंग्लिश जानने की कोशिश नहीं करते हैं. तो अब से हमें हमेशा ही क्या करना है कि हम अपने इन सेंटेंसेस को हिंदी में बोलने की जगह इंग्लिश में हमेशा बोलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी. जो हमारा सेवेंथ सेंटेंस है वो है, वो बहुत भोली है.
वो बहुत भोली है। हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज वेरी नेव, NAIVE, नेव यानी भोली। वो बहुत भोली है। शी इज वेरी नेव यानी वो बहुत भोली है। शी इज वेरी नेव, NAIVE, नेव। याद रखेंगे और अब से बोलने की कोशिश भी करेंगे। ये नहीं वो बहुत भोली है, को बहुत भोली ही नहीं बोलेंगे। अब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी इज वेरी नेव यानी वो बहुत भोली है। जो हमारा 8th सेंटेंस है वो है मैं तो उस पर मर गया, यानी मैं उस पर फिदा हो गया। इसे हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई फेल फॉर हर, आई फेल फॉर हर यानी मैं उस पर फिदा हो गया या फिर मैं उस पर मर गया, यानी आई फेल फॉर हर, आई फेल फॉर हर यानी मैं उस पर फिदा हो गया। इसको भी हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे ताकि आपको ये सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे से आपके टिप्स पर ही याद रहें। जो हमारा 9th सेंटेंस है वो है आज बारिश हो सकती है, यानी आज इसमें प्रोबेबिलिटी है कि हो सकती है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? इट माइट रेन टुडे यानी आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे यानी आज बारिश हो सकती है। जो हमारा 10th सेंटेंस है वो है जब हम हिंदी में किसी को बोलते हैं ना मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरता, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन यानी मैं किसी से नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। या फिर अगर कोई लड़की है जो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती तो वो ये भी यही बोलेंगी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। तो अगर आपको ये जो मेरे वीडियो के जो सेंटेंसेस हैं ये अच्छे लगे हों और मेरी वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इन सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज मिल सके और वो भी अपनी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है और जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है उसे इम्प्रूव कर सकें और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू गाइज, आई लव यू गाइज सो मच, बाय बाय।